हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक क्वांटिटी का वीडियो देखने वाले हैं जिसमें एक हम क्वांटिटी निकालेंगे। क्वांटिटी क्या क्या निकालनी है ये यहाँ पे मैंने अभी लिख के रखा है। कॉमन सॉइल में फाउंडेशन का एक्सकेवेशन निकालना है। फाउंडेशन सीमेंट कंक्रीट 1 जेम 4 जेम 8 में निकालना है। और प्लिंथ लेवल में सीमेंट मोटर 1 जेम 6 में ब्रिक वर्क निकालना है। तो हमारे पास ये प्लान रहे। इसमें 3x3 की एक रूम है और 2x3 का एक रूम है और 0.3 की वॉल है सभी। और यहाँ पे फाउंडेशन डिटेल आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाउंडेशन की वॉल यहाँ पे है, इसमें नीचे पीसीसी है। सीमेंट कंक्रीट वो 0.3 यहाँ पे है, 0.2 2 2 0.65 और 0.4 इस प्रकार से उसकी हाइट है और विड्थ है। और कुछ डेटा इसमें अभी बाकी है, वो मैं अभी फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्लिंथ लेवल है, ये प्लिंथ लेवल से जो ग्राउंड लेवल है हमारा, ये ग्राउंड लेवल वो 0.6 है। और यहाँ ग्राउंड लेवल से हमारा फाउंडेशन बॉटम यहाँ तक वो 1.2 मीटर है। यानी ये 2 माप रह गए थे, बाकी सब माप तो सही है। यहाँ पे वॉल का जो माप आएगा वो 0.3 आएगा। अभी हम क्वांटिटी निकालते हैं। तो पहले हमें क्वांटिटी जो निकालनी है, वो हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल की रीत से हम निकालेंगे। इसमें सबसे पहले है आइटम नंबर 1 जो है एक्सकेवेशन इन कॉमन सॉइल। तो जो एक्सकेवेशन आएगा कॉमन सॉइल में वो निकालेंगे। तो पहले कौन कौन सी वॉल हमें लेनी है, तो पहले लॉन्ग वॉल हम ले लेते हैं। लॉन्ग वॉल, तो लॉन्ग वॉल की लेंथ जो निकालनी है, पहले लेंथ यहाँ पे हम ले लेंगे। हम L इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे ये प्लान में देख सकते हो कि जो लॉन्ग वॉल होगी एक ये वाली लॉन्ग वॉल होगी और एक ये वाली लॉन्ग वॉल होगी, ये जो हॉरिजॉन्टल है वो। और जो शॉर्ट वॉल होगी ये वर्टिकल होगी, वो शॉर्ट वॉल होगी। ओके, तो यहाँ पे एल हमें निकालना है। तो पहले एल के लिए हम देख लेते हैं। तो ये पूरी लंबी वॉल जो है वो उसका निकालना है माप, लेकिन एक्सकेवेशन के लिए निकालना है। तो समझ लो एक्सकेवेशन के लिए 0.9 का एक्सकेवेशन है। नीचे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 0.9 एक्सकेवेशन है, हमारी वॉल है। ये सेक्शन को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे 0.9 है, यानी दीवार के सेंटर में से 45 इधर, 0.45 इधर। तो यहाँ पे जो आएगा माप, यहाँ पे आप समझ लो इस तरह से ऐसे कुछ होगा। ये मैं रफ स्केच बनाता हूँ इस तरह से, और यहाँ से कुछ ऐसे होगा। पूरा अगर एक्सकेवेशन का हम प्लान बनाए तो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। वो मैंने प्लान नीचे बना के ही दिया है, आप देख सकते हो। ये वाला एक्सकेवेशन का प्लान है। तो हमें लॉन्ग वॉल के लिए माप निकालना है। तो पहले हम ये इन टू इन जो माप है हमारे पास, यहाँ पे माप जो है इन टू इन 3, यहाँ पे 3 है तो, और यहाँ पे 2 है। तो पहले तो लॉन्ग वॉल के लिए L इज इक्वल टू 3 + 2। अभी आप देखो कि यहाँ से ये मिडल अगर ले हम, यहाँ से मिडल में यहाँ पे ले तो ये 0.15 हो जाएगा, और यहाँ से भी ऐसे 0.15 हो जाएगा। यहाँ से ये माप
यहाँ से माप मिडल से यहाँ तक, तो 0.15 और 0.15 30 हुआ, और ये 30 दीवार का बीच वाला। तो क्या लिख सकते हैं हम, +2 इंटू 0.30 प्लस यहाँ से हमने सेंटर से लिया, तो सेंटर से ये कितना होगा, 0.45 होगा सेंटर से। तो ये एक इस बाजू आएगा और एक इस बाजू, यहाँ से सेंटर से 0.45 आएगा। तो ये 2 इंटू 0.45, तो इस तरह से आएगा। L इज इक्वल टू 3 + 2 इंटू 0.3 + 2 इंटू 0.45, तो इस तरह से माप आएगा। चलो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले 3 आया, फिर 2 आया, फिर 2 इंटू 0.3 + 2 इंटू 0.45, ये जो माप आएगा वो अपना होगा इज इक्वल टू 6.5 मीटर। अब उसकी जो हाइट आएगी, h इज इक्वल टू एक्सकेवेशन की हाइट क्या आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने बताया था कि ग्राउंड लेवल से नीचे तक 1.2 था, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 1.2। तो ये लॉन्ग वॉल के लिए हो गया, तो उसका माप हम डाल देते हैं इसमें। लॉन्ग वॉल के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल 2 आएगी, लेंथ उसकी आएगी 6.5, यहाँ पे हमने निकाली है। ब्रिज जो है वो आएगी 0.9, वो हमें सेक्शन में मिल जाएगी, ये सेक्शन में मिल जाएगी 0.9, और हमारी हाइट जो है 1.2, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन करें हम तो हमारे एक्सकेवेशन की वैल्यू हमें इस प्रकार से मिलती है 14.04। अब बारी आई शॉर्ट वॉल की। इसी तरह शॉर्ट वॉल, अब शॉर्ट वॉल के लिए क्या माप आएगा, यहाँ से हम समझते हैं कि शॉर्ट वॉल के लिए आप देखो, हमने लॉन्ग वॉल तो इस तरह से ले ली, यहाँ से पूरी ये लॉन्ग वॉल हमने ले ली दोनों, थोड़ा स्केच इधर उधर हो सकता है। यहाँ से इस तरह से हमने एक्सकेवेशन लॉन्ग वॉल का ले लिया। अब रहती है ओनली शॉर्ट वॉल, ये दोनों ले ली। अभी 1 2 3 शॉर्ट वॉल अभी बाकी है, तो इसका माप कैसे लेंगे हम, अभी समझ लो। कि हमें कितना माप चाहिए, यहाँ से हम माप निकालना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो माप है हमारा इन टू इन वाला माप, उसमें से हमें इन टू इन माप है हमारा 3 मीटर, तो 3 मीटर माप है, उसमें से हमें थ्री करते हैं, फिर प्लस उसमें करते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें सेंटर से ये माप निकालना है, तो पहले ये 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे 0.15 ये और 0.15 ये ऐड कर लेते हैं, तो ये 3.3 + 0.15 + 0.15 माइनस, अभी यह माइनस कितना होगा, यहाँ से ये माप, तो कितना है टोटल 9 है, तो आधा कितना होगा 0.45, तो 0.45 इंटू 2, इस तरह से माप होगा, यानी 3 + 0.3 माइनस 0.9, इस प्रकार से जो जवाब आएगा हमारा 2.4 मीटर। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट वॉल है, नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल 3 आएगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं L इज इक्वल टू 3 + 0.3 माइनस 2 इंटू 0.45 इज इक्वल टू मिलता है माप हमें 2.4 मीटर, और हाइट तो हमारे पास है ही 1.2 मीटर, बाकी सब डेटा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे 2.4 आएगा, यहाँ पे 0.9 रहेगा, यहाँ पे 1.2 हाइट भी यही रहेगी। अब उसका गुणाकार करें हम, तो ये वैल्यू मिल गई। अब इसका समेशन देखें हम, एंटर करते हैं, तो ये हमें जो माप मिला 21.81,
ये जो क्वांटिटी मिली वो CMT मिली, क्यूबिक मीटर। अभी आगे का माप हम देखते हैं। फाउंडेशन सीमेंट कॉन्क्रीट 1 जेम 4 जेम 8, तो यहाँ पे 2 नंबर आया और यहाँ पे फाउंडेशन सीमेंट कॉन्क्रीट, यही हम कॉपी करके ले लेते हैं। अभी ये छोटा कर देंगे। देखो तो अभी इसमें भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की तरह ही जाएंगे हम। तो माप तो सेम ही रहेगा, जितना एक्सकेवेशन हुआ है उतना ही रहेगा। तो ये पूरा हमें ऐसे ही दिखाना है। लॉन्ग वॉल, वो हमारे पास लॉन्ग वॉल कितनी है, 2 वॉल है, 6.5 मीटर हमारे पास लेंथ थी, यही ऊपर वाली, और 0.9 हमारे पास हाइट थी। और अभी जो सॉरी ब्रीथ थी, जो विड्थ थी वो 0.9 थी। और हाइट कितनी लेंगे इसमें, हाइट यहाँ पे 0.3 आएगी। ये PCC की हाइट है 0.3 है, तो यहाँ पे 0.3 यहाँ पे लेंगे हम। अभी उसका मल्टीप्लिकेशन ये भी आएगा। अभी शॉर्ट वॉल ले लेते हैं, ये सेम बस यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे शॉर्ट वॉल में आपको पता है 3 वॉल थी, 3 वॉल थी हमारे पास। 2.4 लेंथ था इसका, 0.9 उसकी विड्थ थी और हाइट होगी 0.3। अभी उसका ऑटो सम करते हैं। ऑटो सम जो हुआ उसका थोड़ा बोल्ड करके थोड़ा साइज बड़ा करते हैं। ये आएगा माप हमारे CMT में, CMT। ओके, अभी क्या है, फाउंडेशन टू प्लिंथ लेवल सीमेंट मोटर 1 जेम 6 ब्रिक वर्क। अभी जब फाउंडेशन से प्लिंथ लेवल तक का जो सीमेंट मोटर का काम है वो 1 जेम 6 में गिनना है, और ब्रिक वर्क वो उसकी क्वांटिटी निकालनी है। तो 3 स्टेप में किया हुआ है, तो उसके लिए चलो फटाफट से गिन लेते हैं। यहाँ पे 3, Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V, यहाँ से उसको हम छोटा कर लेते हैं। इस प्रकार से। तो इसमें क्या क्या आएगी आइटम, उसमें हमें स्टेप लेने हैं। पहले ये वाला नीचे वाला स्टेप, फिर ऊपर वाला स्टेप, फिर ऊपर वाला स्टेप, इस तरह से गिनना पड़ेगा। तो लेते हैं, चलिए फटाफट से। फर्स्ट स्टेप, उसकी लेंथ किस प्रकार से आएगी, L इज टू लेंथ गिनने का बहुत ही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने गिना था लेंथ 6.5 हमारा आया था, ये वाला माप PCC वाला। तो उसमें से कितना माइनस होगा, समझ लो आप, ये 0.9 है और ये 0.6 है। ये 0.9 है और ये 0.6 है, यानी डिफरेंस कितना हुआ, 0.9 में से 0.6 जाए तो 0.3, यानी ये दोनों भाग है, ये दोनों भाग जो जगह बची है वो 0.15 का है। तो ये माप हमें निकालना है। तो कैसे मिलेगा वो माप, उसकी लेंथ कैसे मिलेगी लॉन्ग वॉल की, लॉन्ग वॉल की लेंथ अगर निकालनी है हमें फर्स्ट स्टेप के लिए, तो जो पहला माप आया था 6.5 माइनस 0.15 इंटू 2, तो ये 6.2 मीटर हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम 6.5 मीटर था हमारे पास जो हमने कंक्रीट के लिए गिना था, माइनस हमारा आया 2 इंटू 0.15 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6.2 मीटर। ये आ गया लेंथ। अब सेकंड स्टेप कैसे आएगा, सेकंड स्टेप इसमें भी आप देख लो, L इज इक्वल टू, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप वाला माप था ही 6.2 था, और यहाँ पे माइनस
यहाँ पे डिफरेंस कितना है आप देख लो। ये पहला स्टेप है 0.6 का है और ये 0.5 का है, यानी यह ऊपर नीचे और ऊपर के जो ब्रिक मैसनरी है उसमें 10 का फ़र्क है, तो दोनों बाजू 0.5 0.05 का फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, -2 इंटू 0.05 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 मीटर। यहाँ पे थर्ड स्टेप आएगा, यहाँ पे L इज इक्वल टू हमारा ऊपर का माप तो रहेगा 6 माइनस, अभी यहाँ पे भी 10 का ही है डिफरेंस, तो 6 माइनस 2 इंटू 0.05 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 6 मीटर, नहीं 6 मीटर नहीं, सॉरी यहाँ पे है 6.1 मीटर आएगा, 6.1 मीटर, और यहाँ पे आएगा 6 मीटर। अब फोर्थ स्टेप, ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये वाला फोर्थ आएगा। FOURTH स्टेप, फोर्थ स्टेप, L इज इक्वल टू 6 यहाँ पे 6.1 था, यहाँ पे L इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 5.9 मीटर। ये प्लिंथ फोर्थ स्टेप है, ये प्लिंथ लेवल तक आएगा, क्योंकि आप ऊपर बताया है कि प्लिंथ लेवल हम तक हमें राशि जो क्वांटिटी है गिननी है। उसकी जो हाइट है H इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.9 मीटर। तो यहाँ पे डेटा अब फिलिंग करते हैं सब में। तो पहले फर्स्ट स्टेप आया जिसमें हमारे पास ये लॉन्ग वॉल है, सभी लॉन्ग वॉल के लिए था, लॉन्ग वॉल्स। तो उसमें लॉन्ग वॉल में हमारे पास हमें मालूम थे 2 वॉल थी और लेंथ है हमारे पास 6.2 मीटर, हाइट थी हमारे पास, ब्रीथ थी जो हमारे पास 0.6 थी, ये वाला आप देख सकते हो 0.6, और हाइट है 0.2। तो यहाँ पे जो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा कुछ ऐसे होगा। अब हम उसको ड्रैग कर लेते हैं। सेकंड स्टेप होगा, उसमें 2 होगा, 6.1 होगा, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। आप देख सकते हो सेकंड स्टेप में 0.5 आ जाएगा, यहाँ पे 0.2 ही रहेगा, तो यहाँ पे उसका आ गया। अभी थर्ड स्टेप है, उसमें भी 2 वॉल है हमारे पास, लॉन्ग वॉल। यहाँ पे 6 मीटर आएगी और यहाँ पे आप देख सकते हो 0.4 है, 0.4, और यहाँ पे भी 0.2 है। तो ये माप आ गया हमारे पास। अब फोर्थ स्टेप में जाते हैं। फोर्थ स्टेप में प्लिंथ लेवल तक है, तो यहाँ पे 2 वॉल है, नंबर ऑफ वॉल 2 है, 5.9, 0.3, दीवार का माप 0.3 है, और इसकी हाइट अभी रहेगी प्लिंथ लेवल तक। यहाँ पे हाइट हमने बताई है 0.9, ये हाइट हमने गिनी थी, तो ये माप आ गया। अब पूरा उसका शॉर्ट वॉल के लिए गिनते हैं। शॉर्ट वॉल के लिए ऐसे ही फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये पूरा मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C, कंट्रोल V। इसमें अब L जो है हमारा बदल जाएगा।
शॉर्ट वॉल में एल जो होगा हमारा 2.4 था, उसमें 0.3 प्लस होगा, 15 आगे आएगा हमारा। तो यहाँ पे 2.4 प्लस 0.3 इज इक्वल टू हमारा 2.7 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड में 2.7 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 2.8 मीटर। थर्ड स्टेप में होगा हमारा 2.8 मीटर तो था, उसमें प्लस होगा प्लस 2 इंटू 0.05 इज इक्वल टू होगा 2.9 मीटर। और फोर्थ स्टेप में होगा हमारा 2.9 तो था ही, 2.9 था, उसमें 2 इंटू 0.05 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2.9 मीटर। नहीं, ये फोर्थ स्टेप है, सॉरी, वो 3 स्टेप का गिन लिया। फोर्थ स्टेप के लिए 2.9 प्लस 2 इंटू 0.05 इज इक्वल टू होगा हमारा 3 मीटर। ये आएगा प्लिंथ लेवल तक। हाइट हमारे पास है ही उसकी 0.9 है। बस इसमें अब डेटा फिल करते जाइए। शॉर्ट वॉल में पहले फर्स्ट स्टेप है, उसमें हमारे पास माप है शॉर्ट वॉल कितनी है, 3 है हमारे पास, 3, 2.7 मीटर, ब्रीथ उसकी है 0.6, यहाँ पे 0.2, फिर यहाँ पे सेकंड स्टेप आया। सेकंड स्टेप में ट्रीन वॉल है हमारे पास, 2.8 मीटर लेंथ हुई, उसका भी होगा 0.5। दूसरा स्टेप 0.5 का है, 0.2 थी हाइट है। थर्ड स्टेप आया उसका, उसमें भी 3 वॉल है, शॉर्ट वॉल, 2.9 मीटर आया उसका, 0.4 उसका ब्रीथ या विड्थ आप कह सकते हो, और हाइट हमारी है 0.2। फोर्थ स्टेप आया हमारा, उसमें 3 वॉल है और 3 मीटर हाइट थी, लेंथ थी, दीवार थी 0.3 और यहाँ पे 0.9 उसकी हाइट थी प्लिंथ लेवल तक। अभी उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस इंटू ये जो जवाब आया उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब पूरा समेशन अगर निकालना है तो हम इस तरह से निकाल देंगे। 11.792, ये भी जो माप आएगा हमारा वो CMT में आएगा या मीटर क्यूब कह सकते हो आप। तो इस प्रकार से आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। ये 3 क्वांटिटी हमने आज निकाली है। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके लिख सकते हो। लाइक किया है तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।